आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़। दर्शकों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक बड़े मुद्दे की तरफ और आपको ये भी बताएंगे कि आखिरकार अब किस ढंग से 24 के चुनाव को लेकर के भाजपा के खिलाफ रणनीति को लेकर के विपक्ष जो है वो एकजुट होता नजर आ रहा है। इस पूरे मामले पर विस्तारित रूप से आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ सिराज है। ये समझते हैं कि आखिरकार इस समय किन मुद्दों को लेकर के सत्ता के खिलाफ जो है वो विपक्ष इस समय जो है तैयारी करेगा, तो उन्हें जनता पसंद करने वाली है, क्योंकि बीजेपी कहीं ना कहीं कई मुद्दों को जानबूझकर उस तरीके से पेश कर रही है कि विपक्ष दूर दूर तक कहीं भी ठहरता हुआ नजर नहीं आए। तो अब विपक्ष के लिए क्या बड़ी चुनौती है, किन मुद्दों पर वो बात करें? जी देखिए, जिस तरीके से भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए या जन विश्वास यात्रा के जरिए तेजस्वी यादव या राहुल गांधी, तमाम जो विपक्ष के नेता हैं, ये लगातार कोशिश तो कर रहे हैं और लगातार बेरोजगारी, महंगाई, इन तमाम मुद्दों को उठा रहे हैं। लेकिन आपको एक बात मैं कहना चाहूँगा कि भारत जैसे देश में आज भी जो 55% लोग हैं वो जाति और धर्म को देखकर वोट देते हैं, और जब हम खासतौर पर उत्तर भारत की बात करें तो कहीं ना कहीं ये आंकड़ा और भी बढ़ जाता है, और 64 से 65% जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं जाति धर्म देखकर वोट करते हैं। तो मुझे लगता है कि आप कितनी भी बातें कर लीजिए, आप शिक्षा की बात कर लीजिए, आप बेरोजगारी की बात कर लीजिए, आप महंगाई की बात कर लीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं वोट बैंक जो है वो कहीं ना कहीं जातिगत जनगणना के ऊपर ही आएगा। और निश्चित रूप से जब आप कह सकते हैं पीडीए का जिस तरीके से नारा दिया अखिलेश यादव ने, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, तो इस बात को बखूबी समझते हैं अखिलेश यादव कि कहीं ना कहीं मुझे एक समुदाय को जो है अल्पसंख्यक या पिछड़ा है, दलित है, इन सबको साथ लेकर चलने में ही भलाई है। और निश्चित रूप से यही वो बड़ी वजह है कि मायावती को लगातार निमंत्रण भेजा जा रहा है कि आप आइए, इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाइए, क्योंकि जो दलित वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन से जुड़ता हुआ नजर आएगा। और जिस तरीके से अभी विपक्ष जो है लगातार इस बात की कोशिश कर रहा है जनता के बीच जाना। देखिए, किसी भी नेता जब बड़ा बनता है, कोई भी नेता जब वो जनता से सीधा संपर्क करे, क्योंकि आप देखिए एक समय था जब कांग्रेस जो पार्टी है उसने देश पर राज किया, लेकिन आज देखिए उन्हीं पार्टी के नेता जमीन पर जा रहे हैं। पूरे मामले पर जो एक सवाल अब उठ रहा है, कन्हैया कुमार ने जो एक बयान दिया है, जिस बयान को लेकर के इस समय काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं भी हो रही है। दर्शकों, पहले आप इस बयान को सुनिए। कन्हैया कुमार दरअसल कह क्या रहे हैं? देश में युवाओं के लिए मृतकाल चल रहा है। देश में तो नौजवानों के लिए मृतकाल चल ही रहा था। जिन नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, अब विदेशों में भी भारतीय नौजवानों के लिए मृतकाल शुरू हो गया है। रोजगार के बड़े बड़े दावे किए गए। सरकार ने कहा कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। अगर हर साल देश में 2 करोड़ नौकरी दी जाती तो शायद ये स्थिति पैदा नहीं होती। आप जानते हैं कि रूस के पास परमानेंट आर्मी नहीं है, ठेके पर आर्मी है। हमारे देश में भी जो है ठेके पर अग्निपथ योजना लाई गई है, ठेके पे जवानों को बहाल किया जाएगा, और वहां पर जबरदस्ती भारतीय नौजवानों को एक तरीके से बंधक बना करके रखा गया है। उसमें से सिविलियन वर्क में गुजरात का एक नौजवान, नोट कीजिएगा, गुजरात मॉडल, गुजरात का एक नौजवान, उसकी दुखद मौत हो गई है। और इस संवेदनशील विषय पर चारों तरफ चुप्पी है। होता है ना कि मोबाइल में एक वाइब्रेशन मोड होता है और एक साइलेंट मोड होता है। तो जब प्रचार की बात आती है, फोटो ऑप का बात आता है, तो प्रचार मंत्री सक्रिय हो जाते हैं, वाइब्रेशन मोड ऑन हो जाता है। और देश से जुड़ा हुआ कोई विषय हो, नौजवान से जुड़ा हुआ कोई विषय हो, तो साइलेंट मोड पे चले जाते हैं। ये कितनी गंभीर विषय है कि देश में अगर देश के नौजवान अपने देश के लिए शहादत दे रहे हैं, जान दे रहे हैं, तो यह बात समझ में आती है कि यह देशभक्ति है। राष्ट्र के लिए जो है आप अपनी जान दे रहे हैं। दूसरे देश की लड़ाई में, दूसरे देश के वार में भारतीय नौजवानों को क्यों जाना पड़ रहा है? इसका एक सीधा संबंध ये है कि हमारे देश में जो नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिस तरह से बेरोजगारी का दंश उनको झेलना पड़ रहा है। तो आपने सुना दर्शकों, इसका दूसरा अंश हम आपको आगे इसी प्रोग्राम में सुनाएंगे। सिराज, जो कन्हैया कुमार इस समय दावेदारी कर रहे हैं, या फिर आप कहें कि कन्हैया कुमार को लेकर के जो चर्चा चल रही है कि दिल्ली से उनको उतारा जाएगा, तो क्या अब कन्हैया कुमार के चेहरे पर दिल्ली फतह करने का जो कांग्रेस का सपना है वो सच हो पाएगा?
जी बिल्कुल, मुझे लगता है इसमें कह सकते हैं ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि आप बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में कुछ ऐसे जो जगह हैं, ऐसे इलाके हैं जहाँ पे कह सकते हैं जो पूर्वांचल लोग हैं, जो कह सकते हैं यूपी बिहार के लोग हैं, उनका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव रहा है और निश्चित रूप से कांग्रेस इस बात को बखूबी समझती है। और जिस तरीके से आपने जिक्र किया कन्हैया कुमार का, तो कन्हैया कुमार अब एक बड़े नेता बन चुके हैं, क्योंकि अब वो उनकी कह सकते हैं क्षमता ये नहीं है, भले वो चुनाव हार गए गिरिराज सिंह के खिलाफ, लेकिन अब वो सिर्फ बिहार में नहीं जाने जाते हैं। उनको अब सोशल मीडिया के अब आने के बाद से ही लगातार वो एक्टिव भी नजर आते हैं और सवाल भी खड़े करते हुए नजर आते हैं अपने भाषणों के जरिए। तो मुझे लगता है कि दिल्ली में भी उनकी पकड़ है और निश्चित रूप से, और पहली बात जब कन्हैया कुमार चुनाव लड़ेंगे तो वो एक कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर नहीं लड़ेंगे, वो इंडिया गठबंधन यानी बीजेपी को चुनौती, बीजेपी को हराने के लिए जो है वो लड़ेंगे। तो निश्चित रूप से जो जनता है वो अगर बीजेपी को वोट नहीं देना चाहती तो उनके पास एक विकल्प है, कन्हैया कुमार या कोई भी पार्टी के नेता हो, तो निश्चित रूप से वो प्रभाव डाल सकते हैं। बिल्कुल दर्शकों, एक उम्मीद ज़रूर है बड़ी कन्हैया कुमार से कि वो इस पूरे मामले पर जो है कहीं ना कहीं जीत दर्ज करेंगे, लेकिन सवाल ये है कि उनके ऊपर जो दाग लगा हुआ है, क्या उसके बावजूद भी जनता उनके साथ खड़ी होगी? और इस समय जो वो सवाल खड़े कर रहे हैं केंद्र की सरकार को लेकर के भ्रष्टाचारी या फिर बेरोजगार में सरकार पूरी तरीके से विफल है, महिला सुरक्षा में सरकार विफल है, तो अब कांग्रेस पार्टी को किन रणनीतियों पर जो है काम करने की ज़रूरत है। और आपको एक जो है इस जो है पूरे बयान का एक दूसरा अंश आपको सुनाते हैं दर्शकों। देखिए कन्हैया कुमार केंद्र सरकार पर कैसे हमलावर नजर आ रहे हैं, उससे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है। मतलब नौजवानों की स्थिति ये है कि एक तरफ या तो भर्ती नहीं की जाती है, भर्ती की प्रक्रिया शुरू होती है तो प्रश्न पत्र लीक हो जाता है और पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है वो न्यायालय के अधीन चली जाती है। और आप भर्ती की प्रक्रिया और उसमें होने वाले प्रश्न पत्र की तो अलग बात है। अभी आज आप लोगों ने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में बोर्ड के पेपर भी लीक हो गए हैं। ये जो देश के नौजवानों के साथ इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है, और मैं आप सब लोगों से एक आंकड़ा साझा करना चाहता हूँ। अभी से कुछ महीने पहले ही 1 घंटे से कम समय में 1 नौजवान आत्महत्या कर रहे थे देश में। अभी का आंकड़ा यह है कि 1 घंटे से कम समय में 2 नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं। मतलब देश में रोजगार नहीं मिलेगा तो देश में आत्महत्या करने की स्थिति है, और रोजगार पाने के उद्देश्य से वॉर जोन में जाकर के, युद्ध क्षेत्र में, दूसरे देश की सेना में जबरदस्ती जो है बंधक बना करके नौकरी करवाने की स्थिति पैदा की गई है। और आप सब लोगों ने ये न्यूज भी शायद देखा होगा, अखबार के किसी कोने में आखिरी पृष्ठ पे होगा कि एक न्यूज और चली थी कि इजराइल में लेबर नहीं मिल रहा है इजराइल को, इसीलिए बहुत सारे माफिया देश में सक्रिय हो गए हैं अलग अलग राज्यों में। और जो हमारे देश के नौजवान हैं उनको एक तरीके से उनकी मजबूरी का फायदा उठा करके, और एक कहावत आप लोगों ने सुना होगा, मरता क्या ना करता, बहला फुसला। तो आपने देखा दर्शकों, अब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आखिरकार कन्हैया कुमार या इन जैसे युवा चेहरों का इस्तेमाल कर कांग्रेस पार्टी कितना ज़्यादा राजनीतिक फ़ायदा, राजनीतिक लाभ जो है वो उठा पाएगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।